अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। चलें जनाब, आज वो सब्ज़ियों के हवाले से एक और हमारे पास ख़ास मज़ेदार सी चीज़ है। कोरमा हम सब खाते हैं और कोरमे के साथ ही अगर गोश्त को हटा के सब्ज़ियाँ डाल ली जाएँ तो वाह क्या बात है। यहाँ पे जनाब वेजिटेबल की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तैयारी हम करते हैं और फिर कोरमे की कुकिंग की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शन है आपके पास। कोरमा पाकिस्तानी खाने जितने बनते हैं वो घी में तैयार होते हैं। पाकिस्तानी मिठाइयाँ जितनी बनती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो घी में तैयार होती हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं ये गलत बात है तो वो आके मुझे कायल कर दे या फिर मैं उनको कायल कर दूँगा। सिंपल, दो जुमलों में बात होगी। आप किसी भी मिठाई वाले की दुकान का बिलबोर्ड देखें, करीब जाएं उसको देखें, किसी न किसी जगह ये जुमला ज़रूर आप पढ़ लेंगे कि तमाम मिठाइयाँ देसी घी में तैयार की जाती हैं, तमाम मिठाइयाँ असली घी में तैयार की जाती हैं, तमाम मिठाइयाँ खालिस घी में तैयार। ये वो जुमले हैं जो वो बोर्ड पे लिखते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन आपको मालूम है इतना रईस अरबपति खरबपति कोई दुकानदार नहीं है कि वो आपको 1 किलो गुलाब जामुन देसी घी में या असली घी में फ्राई करके दे। ऐसा कोई भी नहीं है। तो समझने की बात है, जहन से खिला जाता है। बहरहाल ये मेरी फील्ड है लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। यहाँ पे अब हम तैयारी कर रहे हैं जनाब कोरमे की, और कोरमे के लिए 2 हिस्सों में इसको हमने तरतीब देना है। 2 हिस्से क्या क्या हैं? पहला हिस्सा जनाब इसके मसाले का है। मसाले के लिए हम ले लेते हैं दही, एक पाव, एक से 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1/4 चाय की चमची पिसी हुई लौंग, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर और 1/4 चाय की चमची जायफल जवतरी दोनों हम वजन। ये तमाम चीज़ें शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे शामिल करेंगे खड़ा गरम मसाला। खड़े गरम मसाले में 4 से 5 अदद छोटी इलायची है, 3 अदद बड़ी इलायची है, दालचीनी 1.5 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको छोटे पीस में तोड़ लें, और काली वाली जो मिर्च होती है ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं, 1/4 चाय की चमची या आधी चाय की चमची या अगर दाने हम गिने तो 10-12 दाने ये डालेंगे। बे लीफ 1 बड़ा पत्ता ले लें, उसको 2 पीस कर लें, 3 पीस कर लें, उसको तोड़ लें। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे इसमें, इसको मिक्स करके लगभग 1 से 1.5 कप के बराबर पानी। अब ये हमने एक साइड में रख दिया। ये हमारा काम ख़त्म। मसाले अपनी रवानी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, खुशबू कंबाइन होना शुरू हो जाएगी। इस बीच हम अपनी जो वेजिटेबल है उसकी तैयारी कर लें। तो यहाँ पे वेजिटेबल में 2 अदद आलू दरमियाने छोटे पीस में काट लें, बहुत ज़्यादा बड़े पीस भी ना हो। गाजर अगर सीज़न में है और आपको अच्छी लगती है तो, अगर मिसाल के तौर पे अच्छी नहीं लगती तो फिर आप इसको ना शामिल करें, या बाज़ वक्त गाजर सीज़न में नहीं होती। अच्छा, गाजर को छील के थोड़ा सा गर्म पानी में एक जोश ज़रूर दे लीजिएगा गाजर को, ताकि गाजर का अपना जो एक तुर्श जायका होता है वो ख़त्म हो जाए। उबालना नहीं है, सिर्फ हल्का सा जोश देना है। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं बड़ी कीमती वेजिटेबल है, अल्लाह ताला ने जो सब्ज़ियाँ हमें अता की हैं उसमें टिंडे और लौकी। तो 2 अदद टिंडे हम शामिल करेंगे इसमें, छोटे क्यूब काट के।
और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब ये जो क्वार्टर कप ऑयल हमने रखा है गरम होने के लिए, उसमें ये मसाले की बारी है। पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। सब्जियां हमारी कट रही हैं, एक चीज़ और रह गई है, वो भी हम काट लेते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इसको, और उसके बाद ये जो मसाले वाला दही हमने बनाया है अभी, ये हम शामिल कर देंगे यहाँ। जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो ये हमने शामिल कर दिया है कढ़ाई में, और अब इसको लौकी, छोटी काट लें, अब याद रखिए इसमें 2 चीज़ें जो है वो प्योर कच्ची हैं, एक टिंडे और दूसरी लौकी, क्योंकि ये दोनों वेजिटेबल इतनी सॉफ्ट होती हैं कि ज़रा सा इनको आप हीट या स्टीम या गरम करेंगे ये गल जाएगी। आलू थोड़े सख्त होते हैं, इनको टाइम लगता है, गाजर थोड़ी सख्त होती है, इनको टाइम लगता है। तो ये 2 वेजिटेबल यानी कि आलू और गाजर को हम थोड़ा सा हाफ बॉयल कर लेंगे, ताकि हमारी कुकिंग हाफ बॉयल आलू, गाजर और कच्चे लौकी, टिंडे दोनों इक्वल हो जाएं, यानी कि दोनों एक साथ तैयार हो जाए। लेकिन अगर हमने टिंडे और लौकी कच्ची इस्तेमाल करी और आलू गाजर भी कच्चे इस्तेमाल किए, तो उसमें इतना डिफरेंस आएगा, क्योंकि आलू और गाजर फिर भी थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, लेकिन आलू को गलने में टाइम लगेगा। जब तक आलू गल के तैयार होगा, लौकी और टिंडे ओवर कुक होके मैश हो चुके होंगे, टूट फूट का शिकार हो चुके होंगे। तो जब आप सर्व करेंगे खाना, तो वो खाना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो अजीब सा एक ग्रेवी उसकी मैसअप हो चुकी होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हमने बड़ी बारीकी से समझ के काम करना होता है। अगर हम मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं या वेजिटेबल भुजिया बना रहे हैं या 2, 3, 4 या 9 रतन वेजिटेबल बना रहे हैं, तो हमने इस बैलेंस को समझना है कि कौन सी वेजिटेबल कितना टाइम लगाएगी गलने में और कौन सी वेजिटेबल लम्हे में गल जाएगी। और दोनों को हमने इस लेवल पर ला के रखना है कि वो हमारे खाने के साथ सेम टाइम में तैयार हों और अपना वजूद बरकरार रखें, यानी कि अपनी जो लुक है उनकी वो ख़राब ना हो पाए। यहाँ पे ये ग्रेवी जब पकने लगे तो चूल्हे की लो को स्लो करके हमने ये टिंडे, लौकी और तमाम वेजिटेबल जो हमने अभी आपके सामने काटी, ये इसमें रख देंगे। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद हैं बीन्स, थोड़ा छोटा काट लें इसको, और ये बीन्स भी हमने इसी में शामिल कर देंगे। माह रमज़ान के हवाले से कुकिंग है, याद रखिएगा। और आधा प्याली कच्चे या उबले हुए मटर, दोनों ऑप्शन है आपके पास। साथ में जायके के हिसाब से नमक, जितना जायका नमक का आपको पसंद है वो नमक। और अब इसको हमने मिक्स करके ढक के रख देना है पकने के लिए।
ये लीजिए झींगा, मैं इसको इधर शिफ्ट कर लूँ। और इसको अब हमने ढक देना है। वेजिटेबल हमेशा स्लो आंच पे पकाएं, कीमती बनेगी, मज़ेदार बनेगी। चले जाओ, अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म। अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, एक चीज़ इसकी रह गई है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास मज़ेदार से झींगों का एक सफ़र है, उसकी हम तैयारी कर लें, प्रेप्स तैयार कर लें उसका। झींगों की कटिंग सेम जो मैंने आपको बताया, कई दफ़ा बता चुका हूँ कि किस तरीके से इसको हमने बीच में से डीप गहरा कट लगा लें, तो उससे झींगे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन जाती है। झींगा लेते वक्त चंद चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि थोड़ा से महंगा प्रोडक्ट है और अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है इसमें। नंबर 1, इनका कलर गुलाबी नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कच्चा झींगा मौजूद है, इसका कलर गुलाबी नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे क्या चीज़ गुलाबी ना हो, ये जो इसकी टेल है और ये जो इसका छोटा सा शेल है, ये पिंकिश गुलाबी कलर की नहीं हो, ख़ास तौर पे, ठीक है। दूसरी चीज़ ख़रीदते वक्त झींगे की क्या है कि इसको लेके आप देखें कि इसके ऊपर काई या चिकनाई या चिकनापन या लेस या चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कुदरती तौर से एक कवर्ड और एक शेल के अंदर होता है। इसके ऊपर एक शेल होता है और शेल ये आप देख सकते हैं, ये जो शेल एक पीस है इसी जैसा, इसी मटेरियल का, ये देखें ये पूरा कवर्ड होता है और यहाँ इसका मुंह होता है और उसकी टांगें होती हैं। हम इसको इस तरीके से जब खोलते हैं या इस शेल को इस तरीके से उतारते हैं, ये हमने इसको उतारा, ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये शेल आ गया। ये इतनी कीमती चीज़ है, इतनी ताकतवर है कि कोई भी समंदर की गंदगी या कोई ख़राब चीज़ इस झींगे को टच, ये एक तरीके से इसकी सेफ्टी है। तो ये पूरा कवर्ड होता है, जब हम इसको खोलते हैं निकालते हैं तो अंदर से प्योर गोश्त होता है, वो चिकने होने का सवाल ही नहीं। लेकिन अगर ये बासी हो जाए, पुराना हो जाए, 3-4 दिन का, 5 दिन का, फिर ये चिकना, कलर चेंज और बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ वक्त है इसके साथ ही ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जनाब झींगे हमने काट के रेडी रख लिए। ज़रा सा प्याज को हम चढ़ा दें, क्योंकि प्याज हमारे पहले सफ़र की ज़रूरत है। अब गोश्त, सब्ज़ी या जो भी आप खाना बना रहे हैं वो अपनी रवा दमा है पकने के लिए। अब टाइम तो है, इस टाइम हम कुछ और नहीं कर सकते, सो नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, मूवी नहीं देख सकते, क्योंकि कुकिंग हो रही है। तो क्यों ना हम पार्ट 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब हमने कुकिंग के लिए रख दी, अब वो चिकन है, बीफ है, वेजिटेबल है, वो पक रहा है। इस बीच अब ये 2 अदद प्याज काट के और इसको फ्राई करें। जब तक ये प्याज रेडी होकर फ्राई होकर तैयार होगी, हमारी वो जो कढ़ाई के अंदर जो भी मटेरियल है वो तैयार होगा और हम फटाफट अपने खाने को कंप्लीट करके किचन से बाहर आ जाएंगे। तो प्लानिंग जो होती है कुकिंग की, वो बहुत कीमती है कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए। यही काम हम आराम से भी कर सकते हैं, हम इसको 1 बाय 1 करके करें तो यही खाना 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे में तैयार होगा। और फिर हमारा दिल और हमारा दिमाग ये कहेगा, उफ़ आज तो बहुत काम था। अक्सर ख़वातीन की शिकायत आती है कि सुबह से शाम हो जाती है, किचन जान नहीं छोड़ता, 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं खाना बनाने में। और फिर कभी कभी गुस्सा गैस पे उतरता है, कभी कभी गुस्सा लाइट पे उतरता है
और कभी कभी गुस्सा बेचारे दुकानदारों पे उतरता है कि सही सब्ज़ी नहीं दी, सही गोश्त नहीं दिया, ये ऐसा है और ये ऐसा है। लेकिन वो अगर अपनी टाइमिंग ख़वातीन चेक कर लें कि हम क्यों एक एक करके काम कर रहे हैं, असल टाइम वहाँ बर्बाद होता है। अब देखें, जो टाइम इस टिंडे लौकी को सब्ज़ी को गलने में लग रहा है, वही टाइम प्याज लाल होने में लग रहा है। तो सेम टाइम में दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई। लेकिन अब मैं पहले प्याज काटता, फिर उसको फ्राई करता, फिर उसको एक साइड में रखता, फिर इसकी तैयारी करता, तो ऑफ कोर्स टाइम लंबा हो जाता। यहाँ पे शुरू में चूल्हे की लो को तेज़ और फिर स्लो करके प्याज को हमने बहुत अच्छा सा कलर दे लेना है। अच्छा, माह रमज़ान की बात है तो माह रमज़ान में एक और फ़ायदा हो सकता है। हमारे पास पकोड़ों का तेल, समोसों का जो तेल होता है, यकीनन हर घर में कढ़ाई में ऑयल होगा, डीप फ्राइंग की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हो कि आप को खाना बनाना है जल्दी, तो वो जिस कढ़ाई में आपने पकोड़े तले हैं या समोसे तले हैं, आप उसमें भी प्याज को लाल कर सकते हैं। बड़ी जल्दी हो जाएगी और बचत हो जाएगी आपकी। अब वो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा जायके वाला बन जाएगा। अच्छा जी, दूसरे सफ़र के झींगे हमारे बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ा हम इसको भी चलाएंगे और बाकी की चीज़ें भी हम काट लें। एक अदद दरमियानी प्याज, आधी प्याज को हमने स्लाइस करना है और आधी प्याज के छोटे पीसेस में काट लेना है। इसी तरीके से हमारे पास कुकुम्बर है, इसको हमने जो बीज हैं इसके सेंटर वो रिमूव कर लेने हैं, क्योंकि वो 100% वाटरी है। और ये हमारी सैलेड, हमारे खाने, हमारे बहुत सारी चीज़ों में अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो ये उसको ख़राब भी कर देता है। तो इसलिए ये बीज वाला पार्ट हटा लेते हैं। और हमेशा कुकुम्बर छोटे साइज़ का होना चाहिए, यंग कुकुम्बर हो तो उसमें बीज नहीं होते। एक दरमियानी है, या अगर बड़ा है तो उसको हाफ कर लें कुकुम्बर को, और बीज हटा के उसको भी आपने काट लेना है। ये प्याज के साथ लाल वाली मिर्च, डंडी हटा के एक की दो कर लें। ये आ गई जनाब। अब ज़रा सा जब कलर आना शुरू हो जाए तो हमने चूल्हे की लो को स्लो कर लेना है, ताकि प्याज हमारी जलने से महफूज रह सके। अच्छा, जब तक ये प्याज का मैं चूल्हा स्लो करके एक बड़ी ख़ास रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने फैमिली मेम्बर से, बल्कि एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। और बड़ी ख़ास रिक्वेस्ट है, लेते हैं एक लम्हों का ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं। थोड़ा सा गैप है क्योंकि प्याज हो जाती है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम अपने अगले सफ़र की तरफ चलते हैं।
सी फूड का मैं बता चुका हूँ कि ठीक है, आप गर्मियों में जून जुलाई के अंदर बिल्कुल ना खाएं। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत नुकसानदेह, ऐसा नहीं है। कम कर लें, हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें, महीने में 3 दफ़ा कर लें या 2 दफ़ा कर लें, लेकिन सी फूड का इस्तेमाल रखें। सी फूड का इस्तेमाल छोड़ें ना, ये याद रखिएगा, ये बड़ा कीमती चीज़ है। अच्छा, रिक्वेस्ट जो मैं कर रहा था, बड़ी ख़ास रिक्वेस्ट के जिनको शुगर है, जो बीमार हैं, माह रमज़ान में डिस्टर्ब भी होंगे, वो जी उनका चाहेगा रोज़े रखने का, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, क्योंकि शुगर में प्यास की शिद्दत बड़ी बढ़ जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स साथ आती है। अगर शुगर को हम संभाल ना पाएँ, उस सूरत में बतौर शेफ़ बड़ी एतमाद के साथ और बड़े भरोसे के साथ और अपने सीनियर से मैंने पूछ के इजाज़त लेके ये जुमला मैं कहने जा रहा हूँ, जो थोड़ी सी मालूमात मैं समझता हूँ कि मेरा हक़ है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उस मालूमात को मैं अपने साथ लेके ना जाऊँ, ना जाने किसके काम वो मालूमात आ जाए। शुगर जो है, हम दवाई लेके मीठा खाना बंद कर देते हैं और हम समझते हैं कि हम ओके हैं, हम डाइट पे आ जाते हैं। हम मीठी कोई चीज़ नहीं खाते, आइसक्रीम नहीं खाते, शरबत नहीं पीते, कुछ भी नहीं पीते, और हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छी डाइट कर रहे हैं। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग गलती पे हैं। शुगर है क्या? कैलोरीज शिफ्ट किस में होती है? कैलोरीज ग्लूकोज में शिफ्ट होती है और इंसान की बॉडी ग्लूकोज के ऊपर ही चलती है। अगर ग्लूकोज बढ़ जाए तो नुकसानदेह, कम हो जाए तो नुकसानदेह। ये कुदरत है, लेकिन कभी कभी वो हम अपने हाथ से नुकसान कर देते हैं। वो ऐसे कर देते हैं कि ये जो मेरी कढ़ाई है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना किलो गोश्त पका सकता हूँ? 1 किलो, आधा किलो, बहुत हुआ 1.5 किलो। लेकिन अगर मैं इस कढ़ाई के अंदर 5 किलो गोश्त पकाने की कोशिश करूँगा, तो ना तो गोश्त अच्छा पकेगा और बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, यानी कि पूरा किचन में मैस हो जाएगा। अगर मैं इस कढ़ाई में 5 किलो गोश्त पकाने की कोशिश करता हूं, तब जब यहां गिरेगा तो वो मेरे इस काउंटर को ख़राब करेगा, मेरे इस चूल्हे को ख़राब करेगा, इस नोज़ल को ख़राब करेगा, और हो सकता है कि नीचे तक जाके मेरे किचन कैबिनेट को ना जाने किन किन चीज़ों को ख़राब करेगा। और एक वक्त आएगा कि हमें अपने किचन कैबिनेट चेंज कराने पड़ेंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है। एग्जैक्टली इंसान का मैदा भी ऐसी है। जो अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, आप उतना खाएं, खाने के बाद एहतियात रखें। ज़रूरत से ज़्यादा जब हम खाना खाएंगे तो वो जो पॉकेट है मैदा जिसको हम कहते हैं, उससे वो खाना बाहर की तरफ आता है, और जब बाहर की तरफ आता है तो वो चीज़ों को डैमेज हर सूरत में करेगा। याद रखिएगा ये बात। तो रमज़ान में थोड़ा कम खाएं, थोड़ा एहतियात से खाएं, और शुगर ख़ास तौर पे जिनको है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने खाने की रूटीन को चेंज करें। बहुत ज़्यादा बाज़ लोग कहते हैं कि जी हम तो रोटी खाते नहीं हैं, राइस खा लेते हैं। अच्छा, राइस नहीं खाते, हम तो रोटी खा लेते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कैलोरीज़ जितनी चीनी में है उतनी ही गंदुम में है और उतनी ही राइस में है। आप किसी भी लेबॉर्ट्री को चेक करा लें, ठीक है। कैलोरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो ग्लूकोज बनाती है इंसानी जिस्म में। जितनी वो राइस में है उतनी ही वो गंदुम में है, होल व्हीट में है, और उतनी ही वो चीनी में है। तो फ़ायदा नहीं कि आप चीनी ना खाएं लेकिन 4 रोटी खा लें, तो शुगर लेवल तो बढ़ेगा। दुनिया की कोई मेडिसिन, कोई ताकत शुगर लेवल को नहीं रोक सकती। और 2 प्लेटें बिरयानी की खा जाएं और बाकी पूरा दिन आप डाइट करें, तो दुनिया की कोई ताकत शुगर बढ़ने से आपको नहीं रोक सकती। तो खुदारा अपने आप को डैमेज होने से बचाइए, खाना कम खाएं, थोड़ी सी वॉक रखें, एहतियात रखें।
अच्छा, यहाँ पे हमने चूरा करके प्याज जो आपके सामने करी थी फाइनल हो गया हमारा, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और उसके साथ ही 2 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर में शामिल किया है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे हल्का सा दम दे के। और यहाँ पे ब्रेक है मेरे पास, चंद लम्हों में हम आते हैं, कहीं नहीं जाते। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारी वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल कोरमा स्टाइल बिल्कुल डन रेडी। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरा सफ़र 4-5 जबे लहसुन के चॉप करके डाला, 1 टुकड़ा 1 से 1.5 इंच का अदरक का वो हमने शामिल किया है। और यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो तो ये झींगे हमने इसमें शामिल कर देने हैं। कुकुम्बर विद पाइनएप्पल, स्पेशल फ्राइड प्रॉन्स। और अब इसके अंदर हमने 2 अदद पाइनएप्पल रिंग वो शामिल करने हैं, ताकि पाइनएप्पल की जो मिठास है, जो जायका है पाइनएप्पल का, वो इन झींगों में सबसे पहले आ जाए। और इसके बाद जनाब मेरे पास मौजूद है 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 से 1.5 टेबल स्पून फ़िश सॉस मिल जाता है। जिस तरीके से हम सोया सॉस लेते हैं, वॉर्चेस्टर लेते हैं, इसी तरीके से अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो आप सॉस हटा भी सकते हैं। 1 चाय की चमची ब्राउन शुगर, लाल चीनी कच्ची चीनी, 1/4 चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, जायके के हिसाब से नमक, और उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर लें इसको। और ये जो वेजिटेबल हमने काटी है, जिसमें प्याज है 2 स्टाइल की, कुकुम्बर है 1 और मिर्च है, इसको आपने मिक्स कर लेना है। लेकिन ओवर कुक नहीं करना, याद रखिएगा इतना हो कि वेजिटेबल थोड़ी सी नरम हो जाए। चलें जनाब, कुकुम्बर विथ पाइनएप्पल फ्राइड प्रॉन्स बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मज़ीद इसको चटपटा करना है, बहुत स्पाइसी करना है, तो खुदारा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च या कोई सॉस मत डालिएगा, बल्कि छोटी वाली जो हरी मिर्च है वो 4-5, 1 की 2 या 3 करके वो इसमें डाल के और उसमें इसको पका लीजिएगा, तो आपकी जो मिर्च का जायका है आपको वो मिल जाएगा। और यहाँ पे ये आ गया जनाब गोरंची राइस। ओके, और इसके साथ ही अब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब काबा, ए मेरे रब, बीमारियों में शफा अता कर दे, तकलीफ़ों को राहत में बदल दे। बहुत सैली हमने बीमारियां, बहुत हो गए हम परेशान, अब हिम्मत नहीं है, अब नमाजें नहीं पढ़ी जाती, क्यों? क्योंकि घुटने मुड़ते नहीं हैं। ए रब, बैठा नहीं जाता, ए रब, चला नहीं जाता, ए रब रहम फरमा दे उन तमाम मरीज़ों पे जो चाहते हैं दिल से तेरी इबादत करना, लेकिन मजबूर हैं इस गुनाहगार जिस्म की वजह से, क्योंकि ये तकलीफ़ में है। रहम फरमा दे उन सब पे रब्बे काबा जो बीमार हैं, हॉस्पिटलों में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, या
किसी और वजह से बीमार हैं, रहम फरमा दे, क्योंकि तू तो रहीम है, तू हर एक पे रहम करता है। करम फरमा मेरे रब, हम सब पे करम फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू हमारा रब है। अल्लाह हाफिज़। उनके बाद